वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 का ये देखिए दृष्टि यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 5 तक लगा रखे हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं लगाया तो आप हमारे चैनल पर आकर के उनको पहले लगाइए और फिर ये टेस्ट नंबर 6 लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बाइलिंगुअल टाइप का पेपर है, ठीक है। इसमें हम आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों को इसका इंग्लिश वर्जन भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इससे आगे से जल्दी मतलब आप अगर लाइक करेंगे तो वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों को अवेलेबल हो सकेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी इसमें कमी नज़र आती है या फिर जैसा भी आप लोगों का सुझाव हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है कि आगरा मास्टर प्लान 2031 किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए 150 क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके 150 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने सही बन रहे हैं। इससे आप लोगों को भी तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है इसका अंदाज़ा आप लोगों को लग सकेगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है आगरा मास्टर प्लान 2031 किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 को विस्तारित किया गया है। आप सपा बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। तो ये देखिए हाल ही में नागालैंड में विस्तारित किया गया है। देखिए ये 6 महीने के लिए लगाया जाता है और ये ज़्यादातर पूर्वोत्तर स्टेट में जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर अलगाववादी शक्तियाँ या फिर यूँ कहे कि ज़्यादा मतलब जो विघटनकारी शक्तियाँ होती हैं अलगाववादी वे ज़्यादा न बढ़े, उग्रवादी संगठनों का ज़्यादा उदय न हो, तो उन सबको रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और ये बॉर्डर स्टेट भी हैं ज़्यादातर सारे, तो उनके लिए भी ये अधिनियम विशेष अधिनियम महत्वपूर्ण होता है। तो ये 6 महीने के लिए लगाया जाता है और 6 महीने में इनको इस टाइम को जो है बढ़ाया जाता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो हाल ही में नागालैंड में इसका जो है टाइम बढ़ा दिया गया है 6 महीना और इसको बढ़ा दिया गया है। बर्तन नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है, तो देखिए ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है, तो ये सही है, ठीक है। क्योंकि जो WTO है, ठीक है, वो किसी भी देश को विकसित देश या विकासशील देश में परिभाषित नहीं करता है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। और इसलिए ये विकासशील दर्जा देना या न देना वो WTO की के मतलब अंदर नहीं आता है, ठीक है, अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल्स डेंसिटी, ठीक है, बोन मेरो डेंसिटी का परीक्षण किया जाता है। तो बोन मिनरल्स डेंसिटी का परीक्षण जो है ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग की पहचान के लिए किया जाता है। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियों में छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचना दिखाई देने लगती है, ठीक है, उसके जांच के लिए ये ऑस्टियोपोरोसिस नामक टेस्ट किया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे संचित होता है, तो वो लीवर में होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है। डेसिबल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल देखिए ध्वनि की इकाई है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति जो शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। और सेल्सियस ये उष्मा की इकाई है, तो ये गलत है। सेल्सियस एक ताप की इकाई होती है, न कि उष्मा की, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह पाया जाता है, लौह होता है, ये सही है। ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी सही है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखिए जो हीमोग्लोबिन होती है वो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, ठीक है, RBC में, ठीक है, ना कि वाइट ब्लड सेल में। और वाइट ब्लड सेल जो है WBC उसका कार्य होता है रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट ये मतलब 4th नंबर इसका सही नहीं होगा। 1 2 3 देखिए यहाँ पर कोड दिए हुए हैं, 1 2 3 जिसमें होगा वही सही होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किए गए जो 61 बच्चों में से कितने उत्तर प्रदेश के थे, तो 61 में से 8 उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पढ़े भारत अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह 100 दिवसीय वाचन अभियान है, ये बिल्कुल सही है। यह बाल वाटिका में कक्षा 12 तक पढ़ने वाले बच्चों पर केंद्रित है, तो ये कक्षा 12 नहीं है, कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बालकों पर केंद्रित है। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, यही सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी ये दोनों आप लोग रीड कर लीजिएगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द, ठीक है, एबिलिम्पिक्स
ओलंपिक्स किससे संबंधित है? तो ये इंडिया स्किल्स 2021 से संबंधित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो ये एड्रेनालिन हार्मोन्स कहलाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है? यानी कि जो साइड मिरर लगा होता है पीछे के वाहनों को या फिर पीछे के जो भी चित्र होता है उसको देखने के लिए उसमें उत्तल लेंस का यूज होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है टेलीविजन के दूरस्थ निकट के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का यूज होता है? यानी कि जो दूरस्थ नियंत्रण ये जो टेलीविजन का रिमोट होता है टीवी का, उसके बारे में बात हो रही है, तो उसमें अवरक्त किरणों का यूज होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से नामित किया गया है? तो इस बार जो उत्तर प्रदेश के जो 14 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट हाल ही में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने तथा परमाणु संघर्ष से बचने के लिए किसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी? तो ये किसके द्वारा? यूएनएससी के स्थायी सदस्यों द्वारा। ठीक है, यूएनएससी में देखिए 5 स्थायी सदस्य हैं, उनके द्वारा ही ये जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और उनके संघर्ष से बचने के लिए एक प्रतिज्ञा की गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाएगा? तो वीर बाल दिवस देखिए ये 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा। इसमें हुआ क्या था, जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 जो बालक थे उनको तो वो शहीद हो गए थे, तो इसलिए इसी याद में जो है 26 दिसंबर को अब हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 दिसंबर। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है ड्यूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं है? तो इसके निर्माण में जिंक शामिल नहीं होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वुड स्प्रिट के रूप में कौन जाना जाता है? तो मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो काफ़ी जनरल क्वेश्चन है ये, लाइसोसोम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसकी खोज लीवेनहॉक ने की थी, ये गलत है। ठीक है, इसकी खोज लीवेनहॉक ने नहीं की थी। नेक्स्ट है ये गुणन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें से 1 और 3 हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, इसकी खोज देखिए इवानोवस्की के द्वारा की गई थी, इवानोवस्की, न कि ल्यूमेनहॉक के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट, अम्लराज कहलाता है। देखिए अम्लराज में 1:3 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, 1:3 के अनुपात में, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2022 को भारत के आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद के चुनाव की घोषणा की गई है? तो देखिए विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में ही है, तो उसमें 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश एक शामिल है, और इन तीनों राज्यों में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकते। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी 6 स्टेट देख लीजिए कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 स्टेट हो गए। जम्मू कश्मीर में भी अभी तक थी, लेकिन जब 2019 में जब से उसका पुनर्गठन हुआ है तो वहाँ पर विधान परिषद हटा दी गई है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गिटहब क्या है? गिटहब एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड सैंडर्स मीन्स लाल चंदन होता है, तो इस संदर्भ में विचार करना है। यह एक वृक्ष की प्रजाति है जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। देखिए पश्चिमी घाट में नहीं, ये पूर्वी घाट में पाई जाती है। पूर्वी घाट की जो है स्थानीय प्रजाति है, ये आप लोग क्या देखिएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड यानी कि निकट संकटग्रस्त श्रेणी में, तो ये गलत है, ये इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा सही है? देखिए राइट आंसर डी हो जाएगा, कोई भी इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट आयोडीन किससे प्राप्त होती है? आयोडीन की प्राप्ति होती है तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से भी आयोडीन की प्राप्ति होती है, ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेसर में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? तो मेसर में देखिए माइक्रोवेव, एम से फुल फॉर्म इसका माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म ही होता है, तो माइक्रोवेव से स्टार्ट ही होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव मीन्स सूक्ष्म तरंगे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन स्फूर्तिदीप्त के उदाहरण नहीं है? स्फूर्तिदीप्त का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? कुनैन सल्फेट। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये फल हैं और ये उनके खाने योग्य भाग हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। एप्पल में कौन सा भाग खाते हैं? तो थैलमस खाते हैं। कोकोनट में एंडोस्पर्म, ठीक है, लीची में एरिल और चेस्क्यूनट में कोटोलेडन। ठीक है, कोटोलेडन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2।
देख लीजिए 3142, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है औतकी अध्ययन क्या है। औतकी इसको इंग्लिश में देख लीजिए हिस्टोलॉजी पूछा गया है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है DRDO, ये मीन्स रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना का ये 64वां जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, तो 1 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस देखिए 10 जनवरी को मनाया जाता है। कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, न कि विश्व हिंदी दिवस, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ICC अंडर-19 एशिया कप का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया या फिर कहाँ इसका आयोजन हुआ है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है अभी हाल ही में। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित औषधि में से कौन एंटीबायोटिक्स नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स देखिए एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन नामक जो टैबलेट आती है वो एंटीबायोटिक नहीं होती है, ये एंटीपायरेटिक होती है, मीन्स ये दर्द निवारक होती है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है साइक्लोनाइट क्या है। साइक्लोनाइट एक विस्फोटक है, ठीक है, इसको RDX भी बोलते हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 किलोवाट हावर्स में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट हावर्स में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कण है, ये उनके आविष्कारक हैं। पॉजिट्रॉन के आविष्कार किसने किया था, एंडरसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, ठीक है, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की J.J. थॉमसन ने। इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा सही सुमेलित है, तो सिर्फ एक सही सुमेलित है, उसका नाम मतलब बी नंबर सही सुमेलित है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है पौधे प्रोटीन संश्लेषण है तो किसका उपयोग करते हैं, तो पौधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, ठीक है, और श्वसन के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, पौधे जैविक क्रियाओं के लिए किसका यूज करते हैं, तो जलवाष्प का करते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित करने के लिए तैयार किया जा रहा है, तो काशी को तैयार किया जा रहा है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये त्रिपुरा में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग में भाग लिया है, तो भारत एवं अमेरिका ने लिया है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा बृहद पौधे के बृहद पोषक तत्व हैं, तो बृहद पोषक तत्व में 3 आते हैं, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो इसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन में, तो राइट आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि बी। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गुरुत्वीय जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, तो देखिए गुरुत्वीय जल को नहीं प्राप्त करते हैं, ये किसका जल को प्राप्त करते हैं, और गुरुत्वीय जल जो है गुरुत्वीय जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब ये किसका जल को, तो ये भी गलत लिखा है, ठीक है, यानी कि ये दोनों मिसमैच लिखे हैं, ठीक है, गुरुत्वीय जल के बारे में ये सही होगा, ठीक है, गुरुत्वीय जल के बारे में ये सही है, और किसका जल के बारे में ये सही होगा। अगर ऐसा होता तो ये दोनों सही होते, ऐसे ये दोनों गलत हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है किससे, तो ध्वनि की आवृत्ति जो है डेसिबल से मापी जाती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु और उनसे संबंधित रोग देख लीजिए। आर्सेनिक से फेफड़े के कैंसर होने का खतरा होता है, ठीक है, कैडमियम से श्वसन संबंधी रोग, पॉलीविनाइल क्लोराइड से, और बेरियम देख लीजिए ए का पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर देख लीजिए ए का पहला और बी का तीसरा हो जाएगा, कैडमियम से हड्डी, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, पॉलीविनाइल क्लोराइड से मस्तिष्क में सूजन आती है, ये आप लोग याद रखिएगा, और बेरियम से श्वास संबंधी रोग, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ये दिवस हैं, ये उनकी तिथि है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, और विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है, तो राइट आंसर इसका 4 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 2 1 हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया फैसले के अनुसार एक हिंदू पुरुष के मामले में संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा जिसकी केवल एक बेटी है, उसकी वसीयत लिखे बिना मृत्यु अगर हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो उसकी स्वयं की बेटी होगी, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो ये अभी तक के सिवान थे, डॉक्टर के सिवान, अब डॉक्टर एस सोमनाथ को बनाया गया है, ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन का नया सीमा कानून कब से लागू हुआ है, तो 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायुवाहित रोग नहीं है,
तो ये ब्रोंकाइटिस, ये जो है वायु से वाहित रोग नहीं है। ब्रोंकाइटिस जो है फेफड़ों से संबंधित है, ठीक है। ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से एक्टिन जो है कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, बाकी सेलुलोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सारे हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये देख लीजिए, ल्यूकीमिया रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिका बिल्कुल सही है। क्षय रोग फेफड़ों से संबंधित है। गोनोरिया प्रजनन अंग से संबंधित है। और टेटनस ये हृदय से संबंधित रोग नहीं है। टेटनस जो है स्पाइनल कॉर्ड जो अपनी होती है उसमें जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उससे संबंधित होता है, ठीक है, टेटनस। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। साबुन के संगठन में कौन शामिल होते हैं? फैटी एसिड के पोटेशियम लवण और फैटी एसिड के सोडियम लवण, दोनों शामिल होते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जो है 5 नए अस्थायी सदस्य मिले हैं। इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? तो इसमें से माली नहीं है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात, अल्बानिया, गैबॉन है, ठीक है। 2 और बचे इसमें, 2 और हैं। कौन कौन से? घाना है और ब्राज़ील है, ठीक है। तो ये 5 हो गए। बढ़ते नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज। देखिए, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन अभी जो है 2021 के प्रीलिम्स में बना था। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस घराने से संबंधित थे? तो वो लखनऊ घराने से संबंधित थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीट 3.0 का उद्देश्य क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि जो जंग होती है वो नमी धारण करने की क्षमता आ जाती है लोहे में ज़्यादा, तो उससे उसका भार जो है बढ़ जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचक को सूचित से सम्मिलित करना है। ये उपकरण है, ये उनके मापक हैं, मात्रक हैं। जैसे हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब, अमीटर से विद्युत धारा और नेफोस्कोप से बादल की गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2413 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, ये कथन करना टाइप का क्वेश्चन है। विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करते हैं तथा विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल सही है। तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः उनकी अलग संरचना और प्रभावित तापमान के फलस्वरूप होती है। तो ये भी सही है, ठीक है। इसीलिए ये विभिन्न रंगों के भी दिखाई देते हैं टेम्परेचर के कारण, इसलिए इसका जो है कथन का कारण भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, एक परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान से कुछ पदार्थों के निकलने पर क्या होगा? तो जो भी पदार्थ निकलेंगे वो अंतरिक्ष यान के साथ ही उसके समान गति से आगे बढ़ने लगेंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में एक हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो वो अपसारी लेंस की तरह और अवतल लेंस की तरह, दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बात नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये वैश्विक आतंकवाद निरोधी परिषद के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, संचार मंत्रालय के तहत निम्नलिखित में से किस विभाग ने उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सुरक्षित रखने के लिए अभ्यास संहिता रिपोर्ट जारी की है? तो ये हाल ही में किसने जारी की है? दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र, डिजिटल संचार आयोग या संचार सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र। तो देखिए, एक सेकंड, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, यूपी में ई गवर्नेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपी दर्पण डैशबोर्ड नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और कुशल निवारण की सुविधा प्रदान करने के लिए या एक पोर्टल है। ये बिल्कुल सही है। माइन मित्र राज्य में ऑनलाइन खनिज प्रबंधन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन मंच है। ये भी सही है। दोनों सही है इस संदर्भ में, यूपी के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के रोग के कारक हैं? तो ये सभी हैं इसके कारक, ठीक है। विषाणु, जीवाणु, कवक वगैरह सभी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये गलत लिखा है, मीन्स अपोजिट लिखा है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार जो है तीखा है या कड़वा स्वाद होता है इसका। ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांबे पर हरे रंग की परत का बैठना किसका उदाहरण है? ये धातु संचालन का उदाहरण है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल साल्ट कहते हैं? ग्लोबल साल्ट सोडियम सल्फेट को कहते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला किसका उदाहरण है? जो भी साबुन के बुलबुले में जो आप लोगों को विभिन्न रंग दिखाई देते हैं वो व्यतिकरण के उदाहरण है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, व्यतिकरण।
नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कस्टम मामलों में सहयोग एवं पारस्परिक सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हाल ही में किसके साथ किए गए हैं? तो ये फ्रांस के साथ किए गए हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग से भारत के गाँवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण करेगा? तो कॉमन सर्विस सेंटर के सहयोग से करेगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की हालिया पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा के चूक की जांच करने वाली 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व जो है सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में स्थायी कठोरता के कारण क्या होते हैं? तो जल में स्थायी कठोरता जो होता है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के सल्फेट के कारण हो जाती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आतिशबाजी के सामान बनाने में किसका यूज होता है? तो ये सफ़ेद फास्फोरस, इसी को पीला फास्फोरस भी बोलते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। लाल फास्फोरस का यूज दिया सिलाई बनाने में होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मरुस्थली जो है पौधों की जड़ें लंबी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये देखिए, एक मटर के दाने के बराबर होती है। इसका अगर भार देखें तो 0.6 ग्राम का ही होता है, इसलिए सबसे छोटी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल का उदाहरण नहीं है? तो सत्य फल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें से सेब जो है, सत्य फल का उदाहरण है तो आम जो है इसका सत्य फल का उदाहरण है, और सेब जो है असत्य फल का उदाहरण है। देखिए, जिस फल में सिर्फ बीज ही ये फल बनाने में जो पुष्प है, ठीक है, पुष्पासन होता है, वही फल बनाने में यूज होता है, तो उसको सत्य फल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, वार्षिक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाएगा। कब? तो ये 23 जनवरी को किया जाएगा। इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, इसलिए इसी दिन इस पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो हरप्रीत चंडी बन गई हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में 4 गाँवों को राजस्व गाँव घोषित किया गया है? तो बहराइच गाँव को घोषित किया गया है, नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वृक्षों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये उसमें वार्षिक वलयों की संख्या को गिन करके, ठीक है, काउंट करके किया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धमनी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, जबकि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाते हैं, यह भी सही है। धमनी त्वचा में ऊपरी सतह पर स्थित होती है, जबकि सिराएं गहराई में स्थित होती हैं। देखिए, जब आप अपनी त्वचा को देखेंगे तो नीले नीले कलर की जो नसें दिखाई देती हैं वो सिराएं, और सिराएं ऊपर होती हैं, न कि धमनी, तो इसलिए ये अपोजिट लिखा हुआ है। राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, और आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3412। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन है, ये उनके प्रकार हैं। एल्ब्यूमिन में सरल प्रोटीन होती है, बिल्कुल सही है। फास्फोप्रोटीन में संयुग्मी प्रोटीन, ये भी सही है। ग्लोब्यूलिन में व्युत्पन्न प्रोटीन, देखिए इसमें भी सरल प्रोटीन होती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, यही इसमें मिसमैच है, बाकी सारे सही से मैच हैं, तो इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तापमान पर, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, सही से सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? देखिए, ये तो आप इसको इस फार्मूले में रखकर भी इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन अब ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन हो गया है, तो इसका राइट आंसर -40 डिग्री होता है, तो अब तो सबको याद भी हो गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय पर्यवेक्षण सिस्टम के लिए हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 7 राज्यों में ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगा, ये सही है। ट्रांसमिशन सिस्टम 2024 तक बनाए जाएंगे। देखिए, ट्रांसमिशन सिस्टम जो है 2025-26 तक बनाए जाएंगे, ठीक है, और ये योजना लागू कब हुई थी? तो 2021-22 से चल रही है, ये 5 साल के लिए है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसको पियरे ओलिवियर गोरिंचस को किया गया है, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया है? तो कचाई लेमन फेस्टिवल हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? क्योंकि उनमें तारत्व अधिक होता है और आवृत्ति भी अधिक होती है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बोथ बी ए एंड सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित तापमापियों में से किससे जो है अत्यधिक ताप मापा जा सकता है? तो ये पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा। इससे जो है सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य का ताप भी मापा जा सकता है, इतनी क्षमता होती है इसमें। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि ये अच्छा चालक होता है उष्मा का, ठीक है। लोहा जो लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेल जो है दीव की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशकत्व के कारण चढ़ता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो ये तापमान पर, खुली सतह का क्षेत्रफल पर और वाष्प निकासी दर, तीनों पे करती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमर जवान ज्योति की स्थापना कब की गई थी? तो ये जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था 1971 में, जब बांग्लादेश की स्थापना हुई थी तो उसी टाइम ये की गई थी 1972 में, ठीक है। और जितने भी जवान शहीद हुए थे उनकी याद में, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है उसी में इस ज्योति को विलय कर दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उजाला योजना कब शुरू की गई थी? तो उजाला योजना 2015 में शुरू की गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का दूसरा कोयले से मेथनॉल संयंत्र हैदराबाद में शुरू किया गया है। देखिए, कोयले से मेथनॉल संयंत्र हैदराबाद में शुरू किया गया, ये सही है, पर ये दूसरा नहीं है, ये भारत का पहला है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कोल टू मेथनॉल प्लांट जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये सही है। राइट आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा, यानी कि बी। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो है उससे तो निर्वात में होती है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पानी। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार में चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो उनको सोनिक बूम कहते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पद्धतियों से पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुनिश्चित किया जाता है? तो नील हरित शैवाल, उर्वरक और गर्जन एवं प्रकाश, इसके द्वारा भी किया जाता है। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मिनी माता नामक रोग मरकरी से होता है। राइट आंसर है। ब्लू बेबी सिंड्रोम लेड से, ये गलत है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट की कमी से होता है, ना कि लेड से, तो यही सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। बाकी इटाई रोग कैडमियम उत्तरदायी कारक है, ये सही है। और न्यूमोकोनियोसिस कोयले की राख से होता है, ये भी सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो नई दिल्ली में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2030 तक एशिया के दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए निम्नलिखित में से किस देश से आगे निकलने की संभावना है? तो ये जापान से निकलने की संभावना है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा जीता गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो आपदा प्रबंधन के लिए भारत एवं तुर्कमेनिस्तान के साथ हुआ है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला हो जाता है? तो वो इसमें जो है बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एक्थियोलॉजी कहलाता है ये। राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट का एक उदाहरण नहीं है? तो जियोलाइट का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का शुद्ध प्रारूप है? लोहे का शुद्ध प्रारूप जो है दिए गए ऑप्शन में से तांड लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0.6% के आसपास ही कार्बन पाया जाता है, और ढलवा लोहा में 2% के आसपास कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन देख लीजिए, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश युक्त प्रवाह की। नेक्स्ट, हाल ही में तेल रिसाव के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया गया? देखिए, एक जो शिप समुद्र में, इसमें तेल लीक हो गया था, उसमें करीब 6000 बैरल तेल लीक हुआ था, तो इसलिए पेरू ने जो है अपने देश में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है?
ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल जी को किया गया था, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं उस टाइम, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशीतक, जिन्हें आधुनिक रेफ्रिजरेटर में ओजोन की कमी हेतु उत्तरदायी फ्रियॉन के विकल्प के रूप में यूज किया जा रहा है। तो फ्रियॉन के फ्रियॉन के जो विकल्प के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स 134A को यूज किया जा रहा है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चिकित्सा क्षेत्र में नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? तो निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि बेहोश करने के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जल पर तेल की सूक्ष्म परत शानदार चमक दर्शाती है, शानदार रंग दर्शाती है, तो ये कौन सी घटना उत्तरदायी है? देखिए, जल में तेल की परत हो या फिर साबुन का बुलबुला हो, इन दोनों में से दोनों में एक ही कारण उत्तरदायी है, उसको बोलते हैं व्यतिकरण, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वायरलेस टेलीग्राफी रेडियो वायरलेस संदेश आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? इन सब के लिए जी मार्कोनी को दिया जाता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और नेपाल को जोड़ने वाला एक नया पुल कहाँ पे बन रहा है? तो ये महाकाली नदी पे बन रहा है, ठीक है, इसी को शारदा नदी या काली नदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाएगा? तो भारत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 16 जनवरी को मनाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें 85 है, ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते निश्चय निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा, ये देख लीजिए। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, ये सही सुमेलित है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी एनेमोमीटर से वायु की गति, ठीक है, और वृष्टि मापी से वर्षण मापा जाता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा देती है, क्योंकि ये किसको अवशोषित कर लेती है? ये सौर विकिरण के अवरक्त भाग को अवशोषित करने के कारण तापमान जो है बढ़ा देती है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित रेडियोधर्मी सामग्रियों में से किसका उपयोग हड्डी के ट्यूमर के इलाज में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? थोरियम 232 हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो है उसमें कितने सूक्ष्म मात्रक हैं? तो उसमें 7 मात्रक हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है? तो निर्वात में होती है, उसके पश्चात जल में होगी, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन 2020 और 2021 के लिए गेरकिंस का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो ये भारत है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छी सुचालक है? तो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी है? चांदी है। तांबा, उसके पश्चात तांबा आएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है? तो देखिए, ये बीटा किरणें, अल्फा किरणें, एक्स किरणें सभी उत्सर्जित करता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है लेसर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? लेसर जो है प्रकाश चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन पर आधारित है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हवाई जहाज की यात्रा के दौरान पेन से स्याही बाहर आ जाती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? वायु दाब की कमी, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो बर्फ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, भोजन का पकना इसमें हो जाएगा, बाकी ये तीनों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भूप्रपट्टी में प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्वों का अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो ऑक्सीजन होता है, फिर एल्युमिनियम, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते से घटते क्रम में लगाना था। नेक्स्ट है पटाखों में पीला रंग किसके कारण होता है? तो पटाखों में जो पीला रंग होता है वो कैल्शियम क्लोराइड के कारण होता है, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, इसका सी होगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इसमें कैल्शियम क्लोराइड से नारंगी रंग होता है पटाखों में, ठीक है। बेरियम क्लोराइड से हरा रंग और स्ट्रांसियम से इससे लाल रंग होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम में कौन सा किसका संयोजन होता है? द्रवित पेट्रोलियम ये प्रोपेन एवं ब्यूटेन का संयोजन होता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो यूरिया में देखिए, यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 NH2CO NH2,
ठीक है, इसको CONH2 को होल्ड है ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन है देखिए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है यूरिया में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह खो देते हैं, तो वह संक्रमण ताप होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, संक्रमण ताप। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में एक मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की है, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से शुरू की है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं, यानी कि कितने पेयर होते हैं, तो ये 23 पेयर या फिर 46 होते हैं। ठीक है, तो पेयर की बात करें तो 23 हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो लीवर हो जाएगी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जाते हैं। इस तकनीकी को क्या कहते हैं, तो इसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ऊतक संवर्धन देख लीजिए, टिश्यू कल्चर इसका इंग्लिश में होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है, तो नील हरित शैवाल सबसे पुराने है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं को हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, जीन करता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। वर्ष 1921 में आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए दिया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है सबसे ज़्यादा घनत्व जल का। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुनैन की दवा किसके लिए यूज होती है, तो ये मलेरिया के उपचार के लिए होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी माप कैस्कोग्राफ से की जाती है, तो कैस्कोग्राफ के द्वारा जो है पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देख लीजिए, अंतिम और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है, तो ये विद्युत स्थैतिक परिरक्षण है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 150 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय